बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। वक़ाल तआला इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत्तव्वाबून। वअन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अश-शैतान व इज़्ज़तिक या रब ला अब्रहु उग़वी इबादक मा दामत अरवाहुहुम फ़ी अजसादिहिम। फ़क़ाल अर्रब्बु अज़्ज़ व जल व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ा'i मकानी उग़फ़िर लहुम मा ज़ालू यस्तग़फ़िरूनी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ ये मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा सहारा है। दुआ मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है। दुआ मोमिन के पास सबसे बड़ा वसीला है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक पहुँचने का। दुआ सबसे बेहतरीन कॉन्टैक्ट है अपने पालनहार से। आप बतला दीजिए, आपके पास मकान ना हो, आपके पास दुकान ना हो, आपके पास कुछ ना बचे, या कोई इस तरह का हादसा हो जाए कि आप तन्हा हों, या आपके सामने सारे वसाइल मादूम हो चुके हों, या आप चारों तरफ से घिर चुके हों, तब आप क्या करते हैं? तब आप क्या करते हैं? याद रखिए, ये असील की पहचान होती है, ये असल की पहचान होती है, यही बुनियाद होती है कि जो आखिरकार आपके काम आए वही असल ताकत होती है। आप देख लीजिए, मूर्तियों के पूजने वाले या और चीज़ों की परस्तिश करने वाले, औरों को पुकारने वाले, लेकिन जब ये इस तरह की सूरत हाल में फंसते हैं, इस तरह की सूरत हाल में फंसते हैं, तो उस पालनहार के सिवा याद कोई नहीं रहता। यही असल होने की अलामत है। ये असल होने की अलामत है कि असल माबूद कौन है, असल कादिर मुतलक कौन है, और इस पूरे ब्रह्मांड का चलाने वाला कौन है, इस संसार का असल मालिक कौन है, संचालक कौन है, ये उसी वक्त पता चलता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ना, वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलल दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, कि जब ये कभी समंदरों में फंस जाते हैं और चारों तरफ मौजें इनको घेर लेती हैं और साहिल का कहीं अता पता नहीं होता, तो ये इखलास के साथ सिर्फ मुझे ही पुकारते हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह इस बात को दोहराया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ही इस कायनात के असल मालिक हैं, और तमाम मुश्किल में फंसे हुए लोगों और तमाम मुसीबत ज़दा लोगों और तमाम मुश्किलात से जूझ रहे लोगों का आखिरी सहारा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। हर हाल में उन्हीं को क्यों ना पूछा जाए, हर हाल में उन्हीं के ऊपर इन्हिसार क्यों ना दिखलाया जाए। तो दुआ मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन हमने इसको सबसे पीछे डाला है। शैतान ने इस सिलसिले में इतनी खूबसूरती के साथ हमको गुमराह किया है कि हम बहुत बुरी तरह से वहाँ शिकस्त खा गए, पसपा हो गए। मिसाल के तौर पर, आप दुआ इसलिए नहीं करते एहतमाम के साथ कि हमारी भी क्या दुआ सुनी जाएगी। आपके दिल में ये वसवसा डालता है कि तुम्हारी भी दुआ सुनी जाएगी। फजर नहीं पढ़ी थी, हफ्तों से नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं, नापाक घूमते रहे हो, कभी अल्लाह का नाम नहीं लेते हो,
दिन भर मोबाइल में खुराफात करते हो, गाने सुनते हो, गाली गलौज करते हो और लोगों के साथ बदतमीज़ियाँ करते हो, तमाम तरह के गुनाह याद दिला देगा। तौबा के वक्त याद नहीं दिलाएगा, दुआ के वक्त ये सब कुछ याद दिला देगा कि क्या तुम्हारी भी दुआ कबूल हो जाएगी। बस आपने हथियार डाल दिए, आपने तुरंत हथियार डाल दिए। ये शैतान का ज़बरदस्त वसवसा, ज़बरदस्त हमला है जिसने पूरी मिल्लत को इस वक्त शिकस्त दे रखी है। वरना ये हाथ अल्लाह तबारक व तआला शर्म करते हैं इस बात से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं अल्फाज में हमको खबर दी है कि इन्ना रब्बकुम हय्युन करीम, कि तुम्हारा पालनहार बहुत हया वाला और बहुत करम करने वाला है। यस्तहयी मिन इबादी, वो अपने बंदों से इस बात में शर्म करता है, अन यरफा यदैहि व यरुद्दहुमा सिफरन, कि उनका बंदा उसके सामने हाथ फैलाए और वो उसको खाली लौटा दें। अल्फाज देखिएगा दोबारा से, कि तुम्हारा परवरदिगार बहुत हया करता है, बहुत शर्म करता है इस बात से कि कोई बंदा उसके सामने हाथ फैलाए और फिर वो उनको खाली लौटा दें। इसमें किसी नेक की, आलिम साहब की, मौलाना साहब की, इमाम साहब की, मुअज्जिन की बात नहीं है। बात आप समझ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ उठे हुए हाथ देखना चाहते हैं और फिर उसके बाद उन्हें शर्म आती है अपनी उलूहियत से, अपनी रुबूबियत से, अपनी कुदरत, अपने अफू और अपने गफ़ार और अपने गफूर होने से, कि वो इन हाथों को खाली लौटा दे, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक पैगाम है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हम तक पहुँचा है। उसके अलावा ख़ुद कुरान करीम क्या कहता है, मैं आपके दिमाग से ये वहम दूर कर देना चाहता हूँ और शैतान के इस वसवसे के सिलसिले में आपको एक ताकतवर तसव्वुर देना चाहता हूँ। इस हवाले से कुरान करीम क्या कहता है, पारा नंबर 24 सूरह ज़ुमर की आयत, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, आए मेरे वो बंदों कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। मुफस्सिरीन लिखते हैं इससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने गुनाहों के सिवा कभी नेकी नहीं की। मुसलसल गुनाहों में मुब्तला लोग मुराद हैं इससे, कि ऐ मेरे वो बंदों जिन्होंने गुनाह किए। आप बताइए, जब कुरान ये कह रहा है, अभी यहीं पर रहिए इतनी दूर पे, कि अल्लाह ताला उन बंदों को मुखातब कर रहे हैं, किन को, कि जिनकी अभी लिस्ट मैंने बतलाई कि दिन भर गुनाह करते हैं, मोबाइल में खुराफात देखते हैं और उनके मुंह से गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं निकलता, हमेशा खुराफात करते रहते हैं, मस्जिद नहीं आते, जुम्मे में भी आते हैं तो 2 ठोने मार के वापस चले जाते हैं। ये सब कुछ अपनी जगह, कुरान इन्हीं लोगों को मुखातब है, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, आए वही लोगों जिन्होंने ये हरकतें कर रखी। आगे क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, ये सुनने से मुताल्लिक़ है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ये सब कुछ कर लेने के बावजूद तुम मेरी रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो बहुत बख्शने वाले और बहुत मेहरबानी करने वाले हैं। मैं आपके बीच नहीं आ सकता, कुरान करीम की आयत का बराह रास्त मैंने तर्जुमा किया है। आपके और मेरे पालनहार के बीच में, आपके और आपके रब के बीच में किसी की मजाल नहीं, नबी की मजाल नहीं इस मामले में बीच में आ जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत हसास मरहला है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। कोई गुनहगार बंदा, उससे ये कहा नहीं जा सकता कि तूने गुनाह किए हैं, तू कैसे बख्शा जाएगा। किसी की इतनी मजाल और हिम्मत और औकात नहीं है, अंबिया की, औलिया की, बुज़ुर्गों की, किसी की भी। बहुत साफ़ सुथरे अल्फाज में समझिए इसको, मुदल्लल किए दे रहा हूँ मैं इसको। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले की वजाहत के सिलसिले में, इस मसले की वजाहत के सिलसिले में एक वाक़या ज़िक्र किया, यानी अपने से पेशतर का बनी इसराइल के ज़माने का एक वाक़या पेश किया कि 2 लोग थे आपस में, मुतहाब्बैन, आपस में बहुत दोस्त थे, एक बुज़ुर्ग आदमी और एक मेरे जैसा गुनहगार। तो बुज़ुर्ग आदमी हमेशा इबादत में, रियाज़त में और नेकियों में रहता था। ये जब गुनाह करता था वो इसको टोकता था, अरे तू क्यों ये हरकत कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तूने ऐसा क्यों किया। तो वो बस इतना कहता था, खल्लिनी व रब्बी, मुझे मेरे रब को छोड़ दे, तू मेरे रब से मामला है, तू छोड़ दे मुझे, वो ये कह देता था। वो टोकता था बार बार, टोकना उसका ठीक था, लेकिन ये जो कह रहा है खल्लिनी व रब्बी,
कि मुझे और मेरे रब को छोड़ दे, बीच में मत आ। इत्तेफाक से एक दिन उस गुनहगार ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया और उसने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, यानी उस गुनाह को करते हुए पकड़ लिया। फस्तअज़महु, उसने उस गुनाह को बहुत बड़ा समझा, बुज़ुर्ग आदमी, उसने उस गुनाह को बड़ा समझा और गुस्से में ये कह दिया, वल्लाहि ला यग़फ़िरुकल्लाह वल्लाहि ला युदख़िलुकल जन्नह, खुदा की कसम अल्लाह तुझे बख्शेगा नहीं और तुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा इन हरकतों की वजह से। ये जुमला उसने कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन फरिश्तों को भेज करके और दोनों की रूह निकलवा ली और उसके बाद दोनों को सामने खड़ा किया। फरमाया गुनाह क्यों करता था? गुनहगार से पूछा तो सर नीचे करके उसने कहा कि अल्लाह गुनाह हो जाते थे, लेकिन मैं उम्मीदवार करम था कि आप माफ़ कर देंगे, इसीलिए मैं कह देता था खल्लिनी व रब्बी। फरमाया कि जा तो अपने खौफ व खशियत की वजह से जन्नत में जा। और फिर उससे पूछा कि तुझे ये इख्तियार किसने दिया था, तुझे ये इख्तियार किसने दिया था कि तू लोगों को मेरी रहमत से महरूमी की खबरें सुनाता फिरे? तुझे ये इख्तियार किसने दिया था कि तू लोगों को मेरी रहमत से महरूम होने की खबरें देता फिरे? सर डाल गया, कहने लगा अल्लाह गलती हो गई। फरमाया देर हो चुकी और उठा करके जहन्नम में डाल दिया। ये बाबू फ़ज़ाइल इस्तिग़फ़ार मिशकात की रिवायत है। तो ये इतना हस्सास मामला है कि बंदा और उसका पालनहार, आप कहिए कि ये गुनाह है, इनसे बचने की कोशिश करो, लेकिन आपको ये इख्तियार नहीं कि तुम जैसे लोग बख्शे जाएंगे तो फिर गुनहगार जहन्नम का क्या होगा। ये जुमले बोलने से, ये बात मैं इसलिए वजाहत करने लगा हूँ कि अब मैं इसको अल्लाह ताला का बड़ा करम कहता हूँ कि फ़तेहगढ़ में जो कुछ भी मैंने टूटी फूटी कोशिश की है, उस कोशिश में ये कोशिश मेरी नंबर 1 पर रहेगी कि लोगों को दुआ का शौक़ पैदा हो गया, लोगों को तौबा का शौक़ पैदा हो गया, लोग इस्तिग़फ़ार के लिए आने लगे। मैं आज मगरिब के बाद कई बार रोया हूँ इसलिए कि मैंने देखा 15 से 20 साल के बीच के उम्र के बच्चे लाइन लगा करके, यानी वफ्द बना करके 7-7 8-8, अब पता नहीं इस उम्र के बच्चे थोड़ा घबराते भी हैं, आ रहे हैं बार बार के आलिम साहब दुआ कर देना, दुआ कर देना। मतलब एक उम्र रसीदा आदमी जिसके सामने मसाइल हैं, जिसके सामने फैमिली है, जिसके सामने मुश्किलात हैं, वो दुआ के लिए कहता है, समझ में आता है। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे, इसका मतलब ये है कि इनके दिल में कहीं ना कहीं दुआ की अहमियत है या दुआ करने वालों की अहमियत है, या इन्हें लगता है कि दुआओं के सहारे से ज़िंदगी बन सकती है, सआदतें मिल सकती हैं, वक्त बदल सकता है, नसीब बदल सकता है और अल्लाह तबारक व तआला मेहरबान हो सकते हैं। ये देख कर कि इस नई पौध में कई मरतबा मुझे आंसू आए हैं आज। और अभी जब यहाँ दाखिल हुआ तो उससे कम उम्र के बच्चे, मेरा ख्याल 13-13, 14-14 साल के बच्चे, उन्होंने ये बात कही। और उसके अलावा अइम्मा ने तो ये भी कहा कि मौलाना 10 बजे तक फारिग होंगे, किसी तरह 10 बजे के बाद दुआ शुरू कराइए। मैं इसीलिए ताख़ीर कर रहा था जानबूझ करके, वरना आप समझते हैं इसलिए कि हमारे यहाँ नमाज भी 8:15 हो रही है तो उन लोगों को थोड़ी ताख़ीर हो जाएगी। तो लोगों को ये एहसास होता था। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक बिगड़ेल बच्चे की तरह, एक ज़िद्दी बच्चे की तरह अल्लाह तबारक व तआला से ये दरख्वास्त कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ मैं हक़ बजानिब हूँ। जो कुछ मैंने पढ़ा या समझा है अब तक वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने इल्हा और इसरार ये पसंदीदा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मुझसे रट लगाता है किसी बात की, मुझे अच्छा लगता है। ये इल्हा कहलाता है, किसी बात को 3-3 बार कहना, बार बार रटना, पूरी पूरी रात एक ही बात कहते रहना, ये दीवानगी की अलामत है और ये चाहत है। बच्चा आपसे जब पैसे मांगता है, आप उसे धक्का देते हैं, फिर भी माँ मार दे उसको, फिर भी उठ के खड़ा होगा, उंगली ऐसे 1 रुपया, अब तो 1 नहीं, अब तो 5 रुपये मांगते हैं बच्चे। यानी ज़िद, बच्चा जिस तरह से अपना इसरार मनवाता है, आप यही तरीका इख्तियार किया। आपका रब है, आपका रब है, आपका पालनहार है, आपके एहसासात को जानता है। अल्फाज गलत भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, एहसास पाकीज़ा होना चाहिए। तो मैं तो ये भी कह लेता हूँ कि बारे इलाहा आप हमें माफ़ भी कीजिए और हमारे दिलों को ये एहसास भी इनायत कीजिए कि हम माफ़ कर दिए गए, यानी हमारे दिलों को ये हल्कापन महसूस हो, गुनाहों का बोझ हमसे उतर गया है, हमें ये एहसास हो। तो लोग बाद में कहते हैं कि इस तरह का एहसास। तो अब किसी ने कभी कोई जुमला कहा होगा कि मौलाना लोग ये समझते हैं कि गुनाह करते रहो पूरे साल, ख़त्म कुरान में दुआ करेंगे तो माफ़ हो जाएंगे। आप इस सिलसिले में कुछ कह दीजिए।
मैंने गौर करके देखा तो मैं अपने आप को इस लायक नहीं पाता। अगर वो लोग अपने परवरदिगार से ये उम्मीद रखते हैं कि उनका परवरदिगार ख़त्म कुरान के मौके पर उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा, तो मुझ जैसों की बिसात क्या है? जब अम्बिया की कोई बिसात नहीं है, औलिया की कोई बिसात नहीं है, तो मुझ जैसे गुनहगार की बिसात कैसे हो सकती है कि किसी बंदे और उसके पालनहार के बीच है, और जिसके सामने इस तरह की रिवायात मौजूद हों कि वक्त का बुजुर्ग और अल्लाह तबारक व तआला उसे मुँह के बल घसीटवा के जहन्नम में डलवा दें और एक गुनहगार को अपनी मंशा से जन्नत में पहुँचवा दें। ये अल्लाह तबारक व तआला की इनायत है। इसलिए कभी रहमत से मायूस नहीं होना और किसी को रहमत से मायूस मत करना। तो मुझ में इतनी हस्ती नहीं कि मैं ये बात कहूँ। अगर कोई ये उम्मीद रखता है, मैं समझता हूँ ये ऐन इबादत है, ऐन ताअत है। उसके अलावा हुजूर ने फरमाया अन्नदम तौबा, कि शर्मिंदगी ये तौबा है। अब दो लफ्ज़ सुनते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार, ये दो अलग अलग हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए आप इसको। इस्तिग़फ़ार कहते हैं अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह ताला से उन गुनाहों की माफ़ी चाहना, ये इस्तिग़फ़ार कहलाता है। तौबा कहलाता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह हो, यानी दिल का अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लगना। एक ऊपर की बात हो गई और एक अंदर की बात, ये इनाबत कहलाती है। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी चाहना और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होना। तो ये आयत पारा नंबर 24 की जो मैंने अर्ज़ की है, ये उन्हीं लोगों के लिए जो ये समझ बैठे हैं कि हमारी दुआ कैसे कबूल होगी, हमारी दुआ कैसे कबूल होगी। इसने हमारी ताकत छीन ली, इसने हमारी ताकत छीन ली। आप दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए। इस वक्त की जो सूरत हाल है, आप ज़्यादा ताकतवर हैं, मैं आपसे कमज़ोर। मैं बतला रहा हूँ आपको, मैं बतला रहा हूँ जो कुछ मैं समझ रहा हूँ। इसलिए कि भाई मेरी तो शोहरत है कि मौलाना दुआ कराएंगे, मौलाना दुआ कराएंगे, ठीक है। इस सिलसिले में कहीं ना कहीं गुरूर का कोई शिम्मा मेरी नीयत में आ सकता है, लेकिन आप चल कर के आए हैं और आप अगली सफ़ों की तरफ जो भाग रहे हैं दुआ के लिए, और अब जो लोग चल कर के आएंगे उनके सिलसिले में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उनके सिलसिले में कोई लफ्ज़ नहीं बोला जा सकता। वो अपने यहाँ तरावी की तरतीब मुकम्मल करके आए हैं और फिर उसके बाद वो यहाँ दुआ में शिरकत के लिए आए हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। कैसे? तौबा के लिए चलना और इस्तिग़फ़ार के लिए चलना, या इस्तिग़फ़ार करने वालों में शामिल होने की कोशिश करना, ये कितना बड़ा अमल है, नोट कीजिए। यह भी रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है, साहिब मिशकात ने नकल की, मैं मिशकात से देख के आया हूँ कि बनी इसराइल में एक शख्स था। इससे पहले मैं हर दुआ की मजलिस में ये वाक़या ज़िक्र कर चुका हूँ, लेकिन अलग अलग मंशा होती है, परिपेक्ष अलग अलग होता है। एक आदमी ने 99 लोगों का कत्ल किया, 99 मर्डर किए। उसके बाद उसको अचानक एहसास हुआ कि ये मैंने गलती की। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बाइज़्ज़त बनाया है, उसकी जान लेना बड़ा गुनाह, उसे लगा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, एकदम अंदर से टूट गया बुरी तरह से। फ़ौरन एक राहिब के पास गया, एक ईसाई आलिम के पास, उससे कहा कि हल ली मिन तौबा, क्या मेरे लिए भी तौबा का कोई रास्ता है? तो उसने कहा 99 कत्ल करने के बाद भी तौबा। वही शैतान वाला वसवसा, वही शैतान वाला वसवसा जिसको मैंने अभी काउंटर किया है कि आप जो अपने दिल के अंदर वसवसे पैदा करके और उसके बाद अपने आप को दुआ से अलहदा रखते हैं, हाथ नहीं उठाते, हाथ उठाते हैं तो तवज्जो नहीं देते, हाथ उठाते हैं तो मांगते नहीं हैं, या मांगना नहीं चाहते, या कैफियत नहीं पैदा करते, या कोशिश नहीं करते, जिस वजह से, वो वजह यहाँ उस शख्स ने भी ये बतलाई कि 99 कत्ल करने के बाद भी तौबा, उसने उसका भी कत्ल कर दिया। 100 मुकम्मल हो गए, उसके 100 मुकम्मल हो गए। लेकिन वो तड़प है, ये आग है, आग गुनाहों की नदामत अगर दिल को लग गई है तो फिर ये उस वक्त तक बुझेगी नहीं जब तक तौबा ना हो, जब तक आंसुओं की बारिश ना हो, ये आग बुझा नहीं करती। उसने फिर तलाश शुरू की तो किसी आदमी ने बतलाया कि फ़लाँ बस्ती में वहाँ कुछ अल्लाह का जिक्र करने वाले नेक बंदे हैं, वहाँ चले जाओ। देखिए, यानी जिक्र करने वालों की तरफ रास्ता बताया उसने। ये आदमी सरपट चला, वहाँ से चला, थोड़ा चला था, वक्त पूरा हो गया, गिरा ज़मीन पर और मर गया, गिरा और मर गया। तौबा नहीं की है अभी, ना तौबा वाली मजलिस तक पहुँचा। मलकुल मौत ने रूह निकाली। वो दोनों टीमें जो आती हैं फरिश्तों की, एक रहमत के फरिश्ते होते हैं, एक अजाब के फरिश्ते, जहन्नम में जो रूह ले जाते हैं, सिज्जीन में, एक लील में ले जाते हैं, उनमें आपस में झगड़ा होने लगा कि इसकी रूह हम ले जाएं। अजाब वाले कहते थे कि ये 100 कत्ल करके आया है और इसने अभी तौबा नहीं की है।
रहमत के फरिश्ते कहते थे कि इसकी रूह हम ले जाएंगे इसलिए कि तौबा के इरादे से निकला। अल्फाज रिवायत के ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को उस बस्ती के करीब करने के लिए ज़मीन को समेट दिया। असल में अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला दिया, ये फ़ैसला दिया कि तुम दोनों बस्तियों का जो फासला है उसको नाप लो, जहाँ से ये 100 नंबर का कत्ल करके आ रहा है और जहाँ तौबा के लिए जा रहा है। जिस बस्ती के करीब हो, अगर तौबा वाली बस्ती के करीब हो तो रहमत के फरिश्ते, और अगर कत्ल वाली बस्ती के करीब हो तो फिर अज़ाब वाले फरिश्ते इसकी रूह को ले जाएंगे। रिवायत पे ये अल्फाज मौजूद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बस्ती से, फासला था इसका तौबा वाली बस्ती से, लेकिन उसको फासले को समेट दिया और इससे उसे दूर कर दिया। जब नापा गया तो उससे करीब निकला और उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत इनायत कर दी। 100 का कातिल है, तौबा अभी नहीं हुई है। सिर्फ क्या था? तौबा करने वालों की मजलिस में जा रहा था। ये जो लोग अब आ रहे हैं ये उसी कैटेगरी के, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन पे कोई शक नहीं किया जा सकता। ये अपने जगहों पर मुकम्मल करके और फिर उसके बाद यहाँ तक आए हैं। तो आप सब लोग आज तौबा की ख्वाहिश लिए और दुआ की ख्वाहिश लिए यहाँ बैठे हैं और अल्लाह तबारक व तआला को शर्मिंदगी पसंद है। अब ये देख लिया आपने कि गुनहगार कितना ही बड़ा हो, अगर शर्मिंदगी के साथ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है तो बख्शा जाएगा। बस एक एहसास चाहिए होता है अल्लाह तबारक व तआला को। दुआ किन चीज़ों पर इस्तिग़फ़ार किन चीज़ों पर टिका होता है? नंबर 1, आप अपने पिछले किए हुए गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा और पश्चिमान हो और आइंदा आप गुनाह से बचने का अहद करें, आइंदा गुनाह न करने का अहद करें और अपने पालनहार के सामने सच्ची पक्की तौबा करें। बहुत आसान है, बहुत आसान। इस वक्त आपको ये करना है। आपको लगता है आगे तो मेरी तौबा टूट जाएगी, टूटने दीजिए। इस वक्त क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है कि वो आपको तमाम गुनाहों से बचा करके और साफ़ सुथरी ज़िंदगी इनायत कर सकते हैं। क्या ये उनकी ताकत से बाहर है? मुझे बतला दीजिए। अगर उनकी ताकत से बाहर है तो ठीक है, मत नियत कीजिए। लेकिन अगर उनकी ताकत में है ये, और यकीनन ताकत में है कि वो आपको गुनाहों से बचा करके पाक साफ ज़िंदगी इनायत कर सकते हैं, तो फिर इस वक्त गुनाहों से बचने का अहद करने में क्या दिक्कत है? तो ये काम करना होता है। अब इस काम के लिए आप पीछे मुड़ करके मत देखिए, आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना होता। पिछले साल में बहुत गुनाह किए हैं आपने, बेशक हमने गुनाह किए। अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है कि इस दुनिया को उन्होंने ऐसी चीज़ों से सजाया है कि जिसमें आदमी उलझ जाता है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति वल ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआमि वल हर्थ। लाइन लगा दी कि हमने ये चीज़ें दुनिया में पैदा की हैं, इनसे दुनिया को आरास्ता किया और सजाया है, इनमें तुम्हारे दिल उलझ जाएंगे। उसमें नंबर 1 पे औरत है, आप समझ रहे हैं। और उसके बाद तमाम तफसीलात हैं, माल है, सवारी है, घोड़े हैं और खेती पाती है और मवेशियों का पालने का जज्बा और शौक़ है। यानी जो जिस तरह का शौक़ रखता हो वो सारी चीज़ें, तो इनमें उलझ करके आदमी गुनाह करेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही दिन बतला दिया था कि इंसान की फितरत में, पहले इंसान की फितरत में पहला इंसान कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्हें मना किया कि ये वाला पेड़ मत छूना, ला तक़रबा हाज़िही शजरा। उसके बावजूद जा कर के उसी पेड़ को छेड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ताला के सामने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान है उनसे ये हो गया। इसका मतलब ये है कि ये होता रहेगा। और फिर उसके बाद उन्होंने जो कुछ करके दिखाया है कि आकर के तौबा की है, तो इसका मतलब ये है कि उस अमल को, उस गुनाह को ख़त्म करने का फॉर्मेट ये है कि तौबा की जाए। तो ये पहले दिन बता दिया गया कि इंसान एक ऐसी मिट्टी से, एक ऐसे ख़मीर से, एक ऐसे कंपाउंड से वजूद में आया है कि जिसमें गलती है, ख़ता है, भूल और चूक है, ये होगा। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसका निज़ाम बनाया कि अगर बंदे से गलती हो जाती है और फिर वो तौबा कर लेता है, मैं उसे माफ़ कर दूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इतने साफ़ सुथरे लहजे में बयान किया है, मैं नहीं समझता इतना साफ़ सुथरा कोई और जुमला ज़ख़ीरे हदीस में। हुज़ूर ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। ये अल्फाज हैं हुज़ूर के, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। गुनाह करने वाले बुरे होते हैं,
गुनाह करने वाला बुरा होता है ना, लेकिन वो भी कभी भला हो सकता है। उसको भी देखिए, हुजूर ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, कि आदम की औलाद का हर शख्स गुनाह करेगा। यानी पहला शख्स जब उससे गलती हो गई है तो औलाद आदम में का हर शख्स गुनाह करेगा। ये हुजूर फरमा रहे हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, कि हर बनी आदम गलती करेगा, लेकिन उन गलती करने वालों में सबसे बेहतरीन कौन है? यानी गलती करने वाला भी बेहतरीन हो सकता है। उसको हुजूर ने फरमाया व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, बेहतरीन गलती करने वाला वो है जो तौबा कर ले। असल में इस्लाम डिपेंड करता है वहदानियत पर। इस्लाम का जो डिपेंडेबल पिलर है, जिस पर इस्लाम इन्हिसार करता है, वो अल्लाह एक है, ये तसव्वुर है। और आप देखिए कि तौबा इस तसव्वुर को ताकत पहुंचाता है। यानी आप क्यों रो रहे हैं? इसलिए कि डरते हैं अल्लाह ताला पकड़ लेंगे, डरते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला गिरफ्त फरमा लेंगे, डरते हैं कि अगर अल्लाह ने हिसाब लिया तो मेरा नातिका बंद हो जाएगा। डरते हैं ना आप। ये खौफ का प्रतीक है। ये रोना, ये आंसू, ये अल्लाह तबारक व ताला की अज़मत की अलामत है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला को ये बहुत पसंद। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, बानिया दारुल उलूम देवबंद, उन्होंने आंसू अल्लाह तबारक व ताला को क्यों पसंद है, इसके फ़लसफ़े को बयान किया तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला को आंसू क्यों पसंद है, रोना क्यों पसंद है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला की जो बारगाह इजलाल है वहाँ आंसू नहीं है, वहाँ आंसू नहीं है। आंसू वहाँ होते हैं, आंसू वहाँ होते हैं जहाँ गुनाह के बाद तौबा हो। वहाँ अल्लाह तबारक व ताला की ज़ाते वाला सिफ़ात और फ़रिश्तों का हुजूम, मुकर्रब फ़रिश्तों का हुजूम। फ़रिश्ते गुनाह करते ही नहीं, फ़रिश्ते रोते नहीं, फ़रिश्ते रोते नहीं। अल्लाह की तस्बीह और तहमीद, अज़मत और तक़दीस तो बयान करते हैं, लेकिन रोते नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला को आंसू बहुत पसंद है कि उसकी वहाँ उस बारगाह में, उसकी वहाँ बारगाह में, उसके मरकज़ में ये आंसू मौजूद नहीं है। इसलिए बंदों के आंसू बहुत पसंदीदा। देखिए, फ़रिश्तों के पास नफ्स नहीं है, इसलिए उन्हें तौबा की ज़रूरत नहीं है। और शैतान पूरी तरह से गुनाहों में डूबा हुआ है, उसे तौबा की तौफ़ीक़ नहीं है। हम इस तरह के हैं कि हम गुनाह भी करते हैं और फिर तौबा भी करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला को ये अदा इतनी पसंद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, गौर से सुनिएगा, चाहे कन्वे न कीजिएगा, किसी से बयान न कीजिएगा, लेकिन ख़ुद सुन लीजिए, इसलिए कि ये तौबा की मजलिस है, एहतियात करते हैं हम भी। हुजूर फरमाते हैं लौ लम तुज़निबू, अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद, लौ लम तुज़निबू, कि अगर तुम गुनाह नहीं करोगे, लज़हब अल्लाहु बिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें मिटा देंगे। अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुमको मिटा देंगे। वलजाअ बिखल्क़िन आखर, और फिर दूसरी कौम पैदा करेंगे, युज़निबूना फ़यस्तग़फ़िरून, कि वो गुनाह करेंगे और फिर गिड़गिड़ा करके अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे। फ़यग़फ़िर अल्लाहु लहुम, और फिर अल्लाह तबारक व ताला उन्हें माफ़ करेंगे। यानी अगर गुनाहों के बाद तौबा हमने नहीं की, तौबा अल्लाह तबारक व ताला को इतनी पसंद है, अगर तौबा हमने नहीं की, रोने और गुड़गिड़ाने का ये सिलसिला हमने आगे नहीं बढ़ाया, तो अल्लाह तबारक व ताला हमको मिटा भी सकते हैं और दूसरों को पैदा करेंगे जिनमें ये अदा होगी। ये अदा अल्लाह ताला को इतनी पसंद है, ये अदा अल्लाह तबारक व ताला को इतनी पसंदीदा। बस आप शर्मिंदा हो जाइए। अल्लाह ताला मालूम है क्या कहते हैं? एहसास देखिए, आप एहसास देखिए कि बंदा जब तौबा करता, गुनाहों के अंबार लगाए उसने, फिर उसके बाद तौबा की कि या रब्बी इग़फ़िर ली, ऐ मेरे पालनहार मुझे माफ़ कर दीजिए, तो अल्लाह तबारक व तआला मालूम है क्या कहते हैं? हाँ, आलिम रब्बी आलिम अब्दी अन्ना लहू रब्बुन यग़फ़िरु ज़म्ब, अरे मेरे बंदे को पता चल गया। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो खालिक व मालिक, जिसे किसी की तौबा और इबादत की, सजदे और क़याम की, तिलावत और तस्बीह की ज़रूरत नहीं, वो पालनहार फ़र्त मसरत और फ़र्त खुशी से क्या कहता है? आलिम अब्दी, क्या मेरे बंदे को पता चल गया, अन्ना लहू रब्बुन, क्या उसका भी कोई पालने वाला है, उसका कोई रब है, यग़फ़िरु ज़म्ब, जो उसके गुनाहों को माफ़ कर सकता है। ये जाहिर सी बात है, ये लहजा बता रहा है कि ये खुशी के अल्फाज है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला के खुशी के अल्फाज। इससे भी आगे का जुमला सुनिए कि जब कोई बंदा तौबा करता है अल्लाह तबारक व तआला से, कोई गुनहगार बंदा तौबा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं? आपके यहाँ जब शादी होती तो क्या करते हैं? दरवाज़ों के ऊपर आप लाइटिंग कर देते हैं,
लाइटिंग कर देते हैं। हमारे बिरादरान वतन के यहाँ जब दिवाली का पर्व होता है तो उनके यहाँ खुशी में, यह खुशी का प्रतीक होता है। हालांकि आपके लिए इजाज़त नहीं है, वो इसराफ़ होता है। एक लाइट लगवा दीजिए काफ़ी है, मसला आपको बता दे रहे हैं। वो इसराफ़ में, फजूल खर्ची में आता है, आप मत कीजिएगा ऐसा। तो अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ते से कहते हैं चरागां कर दे, यानी चराग दिए जला दे चारों तरफ, एक मखसूस इलाके में दिए जला दे। तो दूसरे फरिश्ते उस जलाने वाले से पूछते हैं क्या बात है भाई, क्या बात है, क्यों ये रोशनियाँ हैं, क्यों ये रोशनियाँ हैं? तो जवाब आता है इस्तलहल अब्दु अला मौला, एक नाराज़ बंदे ने अल्लाह ताला से सुलह कर ली। अल्फाज देख रहे हैं आप अल्फाज देख रहे हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इस्तलहल अब्दु अला मौला, कि एक बंदे ने अपने पालनहार से सुलह कर ली। क्या ज़रूरत है किसी बंदे की और किसी बंदे की तौबा की उस पालनहार को, उस मालिकुल मुल्क को क्या ज़रूरत है? वो पल भर में पूरी इंसानियत को मिटाकर नई इंसानियत जन्म दे दे। उसका एक लफ्ज़ कुन काफ़ी, एक लफ्ज़ कुन काफ़ी। लेकिन उसके बावजूद इस्तलहल अब्दु अला मौला। तो मैं ये अर्ज़ करने जा रहा था कि ये तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, माफ़ी चाहना, अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोना और गिड़गिड़ाना, ये मतलूब है, बहुत बड़ी इबादत है, इबादतों का खुलासा है, इबादतों का सार है, इबादतों का सिरमौर है। खुद फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा, मुख कहते हैं किसी भी चीज़ की गिली को। जैसे हड्डी के अंदर का जो गूदा है उसको मुख कहते हैं, मुख्खुस साक़, पिंडली के अंदर का जो गूदा है। तो अल्लाह तबारक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अद्दुआ मुख्खुल इबादा, इबादत का गूदा और उसकी गिली और उसका खुलासा और उसका सार दुआ। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। जो दुआ नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे घसीट करके जहन्नम में डलवा देंगे। पारा नंबर 24 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे बार बार पुकारो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, जो लोग मुझे पुकारते नहीं हैं, दुआ नहीं करते हैं, दुआ के लिए हाथ नहीं उठाते, उन्हें अनकरीब जहन्नम में डाल दूँगा। इसलिए दुआ का एहतमाम कीजिए। कुरान मुतालबा कर रहा है, कुरान मुतालबा कर रहा है आपसे दुआ करने का, कुछ कह पाएँ या ना कह पाएँ, खाली ऐ अल्लाह कहते रहिए और दिल में आपके ख्यालात आते रहें, चलेगा। आपके पास अल्फाज नहीं। ज़्यादातर दिक्कत यही आती, मैं जहाँ तक समझता हूँ ज़्यादातर दिक्कत यही आती है कि आदमी ये समझता है मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं अपने रब से क्या कहूँगा, मुझसे बोलना तो आता नहीं, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। कुछ नहीं, रो पाते हैं आप कांपना जानते हैं, गिड़गिड़ाना जानते हैं, घबराना जानते हैं। इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है, इससे बड़ी कोई दुआ नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, कि तुम अपने परवरदिगार को कपकपाते हुए और डरते हुए पुकारो। बस इतना, सिर्फ पुकारना है आपको, ऐ अल्लाह, बस इतना कहा और अल्फाज मुँह से नहीं आए आपके, इसलिए कि आप डरते हैं कहीं ताबीर न बिगड़ जाए। यह भी अज़मत है, यह भी अज़मत है उनके दरबार की कि आप समझते हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है उस बारगाह में पेश करने के लिए। ये नतमस्तक हो जाना, अपने आप को मजबूर तसव्वुर करना, ये आपको और बुलंद कर देगा, ये आपको और बुलंद कर देगा। अगर आप सिर्फ पुकारते रहिए, हाथ मत डालिए, हाथ रखिए ऊपर और अपने पालनहार से मुखातब रहिए। तो ये कोशिश है, ये मैं कैफियत इसलिए बातें अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि आप तन्हाई में भी दुआ के आदी हो जाएं। अभी हम टूटे फूटे अल्फाज में जो कुछ कह पाएंगे कहेंगे, जो दुआ कर पाएंगे वो करेंगे। शर्मिंदगी चाहिए होती है, शर्मिंदगी चाहिए होती। अन्नदम तौबा, शर्मिंदगी खुद तौबा है। हम बत्तियां बंद करवा देते हैं। हमने ख़त्म बुखारी के सबक में अपने शेख को दुआ कराते हुए देखा। हम लोग जब बिल्कुल आखिर साल में होते हैं तो जुदाई की वजह से, दरसगाह की जुदाई, उसका बहुत ज़्यादा बोझ होता है। जैसे ही एक जुमला उस्ताद बोलता है तो चीख मार करके बच्चे रोने लगते हैं। तो इसलिए तो मैंने उसको नकल किया है, लेकिन वो मौजूद है दुआ की कैफियत में, वो कहीं ना कहीं मौजूद है। मैं ये वाक़या हमेशा जिक्र करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा कहत पड़ गया और कहत बहुत बढ़ गया। ये जानवर मर गए, बूढ़े मर गए, बच्चे मर गए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम कौम को लेकर के जंगल में पहुँचे और उसके बाद दुआ की। दुआ के अल्फाज बहुत अजीब हैं।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के अल्फाज बहुत अजीब हैं। उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता भी बाज़ रिवायात में कि हुजूर का भी वास्ता दे दिया। बारिश नहीं हुई, तपिश बढ़ती चली गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान, अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि बारिलाहा मखलूक बहुत परेशान। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे इस मजमे में एक आदमी है जो पिछले 40 साल से मुसलसल गुनाहों में मुब्तला है और मुड़ के नहीं देखा उसे निकाल दो, मजलिस से बारिश बरसा दूँगा। उसे मजलिस से निकाल दो, बारिश बरसा दूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलंदी पर खड़े होकर के आवाज़ दी कि वो कौन जालिम है जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई है, अल्लाह के वास्ते मखलूक पर रहम कर और निकल जा मजमे से। तो जो लोग ऐसे मौके पे मुजरिम होते हैं वो देखते हैं, वो बहुत देर तक बहुत गौर से देखता रहा कि कौन निकलेगा कौन निकलेगा कौन निकलेगा। उसने अंदाज़ा किया, वो समझ गया कि मैं ही हूँ। उसे मतलब आदमी अपनी कैफियत तो जानता ही है, अपने हालात से वाकिफ़ होता है। उसे अंदाज़ा लग गया कि मैं ही हूँ, पिछले 40 साल से मैं गुनाहों में मुब्तला हूँ और मैंने तौबा नहीं की। अब उसने, रिवायत के अल्फाज ये हैं कि उसने ऐसे करके चादर खींची, उसी मजमे में तपती हुई धूप में, उस मजमे में उसने ऐसे करके चादर खींची, यानी अपना चेहरा छुपाया, अंधेरा किया। और फिर उसके बाद अपने परवरदिगार से मुखातब हुआ कि बार इलाहा, मैं ही हूँ मुजरिम, पिछले 40 साल से मैं गुनाहों में मुब्तला हूँ, पिछले 40 साल से गुनाहों में मुब्तला हूँ। मैं कभी आपकी तरफ मुतवज्जे भी नहीं हुआ, तौबा का ख्याल भी नहीं आया। बार इलाहा, आज तो बहुत रुसवाई हो जाएगी, आज तो बहुत रुसवाई हो जाएगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा, आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा। इस जुमले मुकम्मल हुए, बादल का एक टुकड़ा उठा, अल्लाह ने उसे बिखेर करके उसके बाद बारिश हुई, पूरे में जलथल हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और पूरी कौम खुश हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तशवीश हुई कि मैंने दुआ की, वास्ते दिए परवरदिगार को, और अल्लाह तबारक व तआला ने शर्त रखी कि गुनहगार को निकाल दो तो बारिश बरसा दूँगा। कोई निकला भी नहीं और बारिश हो गई। क्या है ये? अल्लाह, मैंने दुआ की, मौकूफ़ कर दी गई एक मुजरिम की वजह से, और मुजरिम को मजलिस से निकाला भी नहीं गया और बारिश हो गई। कौन है, बतला दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला मुखातब होते हैं, अंदाज़ देखिए आप गुफ्तगू का अंदाज़ देखिए अल्लाह तबारक व तआला का, और जवाब देखिए कि मूसा, मैंने सारी इंसानियत को चुगलखोरी से मना किया, लोगों के ऐब तलाश करने से मना किया, लोगों के ऐबों को उजागर करने से मना किया। मैं इंसानियत का पालनहार, मैं इंसानों का पालनहार कैसे नाम बता सकता हूँ? जब मैंने उसे माफ़ कर दिया, जब वो गुनहगार था तब मैंने नाम नहीं बतलाया, अब तो मैं उसे माफ़ कर चुका हूँ, अब वो मेरा वली है, मैं उसे कैसे, उसका नाम कैसे बतला सकता हूँ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाम नहीं बतलाया। तो ज़रा सा अंधेरा करके और ज़रा सी प्राइवेसी, और उसके बाद उसने, हमारे पास बहुत प्राइवेसी कमरे हैं हमारे, हम तहज्जुद के वक्त या सहरी के वक्त उठते हैं, हमारे छत के ऊपर बहुत से गोशे ऐसे हैं कि जहाँ बराह रास्त आसमान के नीचे आप होंगे, उस वक्त बड़ी कैफियत बनती है। आप तौबा करके तो देखें। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एक दस्तूर है, ज़रा सी वो नदामत और शर्मिंदगी चाहते हैं और उसके बाद माफ़ फरमा देते हैं। आप अपने लिए भी दुआ कीजिए। बहुत सारी दरख्वास्तें आई हैं, बीमारों की तरफ से भी दरख्वास्तें आई हैं। मेरी तो मुझ गुनहगार को इस फतेहगढ़ के लोगों ने मालूम नहीं क्या समझा है, किसी का छोटा सा भी अगर कोई ऑपरेशन होता है तो पहले फ़ोन करते हैं कि मौलाना दुआ कर देना। जिस लायक हूँ कर देता हूँ, लेकिन एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं मेरे गुनाहों पर पर्दा डाला है। इस वजह से आपको ये हुस्न ज़न कायम हो गया है कि मेरी दुआ कबूल हो जाती है, या मुझसे कह देने से आपको आसानियाँ मैसर आ जाएंगी। आपको अपनी नीयत का अजर ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेरे लिए दुआ भी कर दीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला वैसा बना दे जैसा आप समझते हैं। मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा कि आप जैसा मुझे समझ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी वैसा बना दे। और जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, इसलिए कि मैं उन सब के नाम नहीं याद रखता हूँ, लेकिन मेरा पालनहार जानता है किसने किस नीयत से दुआ के लिए कहा, है। और मेरी दुआ कमज़ोर पड़ सकती है, लेकिन यहाँ शौक़ के साथ आए हुए लोग, तमाम मस्जिद के अइम्मा मुसलसल मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं, उनके साथ उनकी पूरी भीड़ है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ दुआ के लिए आए हैं, इसलिए इनकी ताकत बहुत है। यहाँ उलमा भी हैं, यहाँ तलबा भी हैं, यहाँ हुफ़ाज़ किराम भी हैं। कोई ऐसा नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल ना हो। क्या पता किसके तुफ़ैल हमारी दुआएं अर्श तक पहुँचें, क्या पता शर्फ़ कबूलियत हासिल करें किसकी वजह से। इसलिए हर शख्स एक दूसरे के लिए दुआ कर दे। जब आप आमीन कहेंगे तो वो दुआ सब की तरफ से होती।
मिल्लत के लिए, उम्मत के लिए दुआ कीजिए, इस मुल्क के बिगड़ते हालात के लिए दुआ कीजिए, इस सूबे के बिगड़ते हालात के लिए दुआ कीजिए, इसलिए कि इंसानों के लिए ज़रूरी है कि वो बाहम एक दूसरे से राब्ते में रहें, मोहब्बत करें, वरना फिर इंसानियत नहीं। झगड़ते तो कुत्ते हैं, लड़ते तो दरिंदे हैं। इंसानों का हाल तो ये है कि एक दुकान परचून की, एक दुकान कपड़े की, एक दुकान दूध की, और सबको एक की दूसरे से ज़रूरत। वो कभी आपके पास आएगा, कभी आपके पास जाएगा, एक का पड़ोसी दूसरे। तो इंसानियत और मानवता जिसकी बड़ी ज़रूरत होती है, जो एक जंजीर है, जो एक धागा है जिसमें तमाम इंसानियत को पिरोया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, ये किस्म विलुप्त हो रही है और बाकायदा उसको ख़त्म किया जा रहा है। उन बेचारे ख़त्म करने वालों को मालूम नहीं कि इसका नुकसान कितना बड़ा। इसका नुकसान किसी एक को नहीं, इंसानियत को पहुँचेगा, इंसानियत को पहुँचेगा। जो इक़्तिदार में है वो थोड़ी देर तक जुल्म कर सकेंगे, जो लोग दिफा कर रहे हैं कभी वो गालिब आ जाएंगे। कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। हर एक की तारीख़ में ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अपने हालात भी दुरुस्त, हमारे दिल के हालात दुरुस्त कर दे, हमारे जिस्म के आज़ा व जवारे के हालत दुरुस्त फरमा दे, हमारी सोच, हमारा नज़रिया दुरुस्त फरमा दे, और हमारे मुआशरे को दुरुस्त फरमा दे, हमारे घर को हालात दुरुस्त फरमा दे, और हमारे सूबे, हमारे शहर, हमारे मुल्क के हालात को दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में सब कुछ है। वो पलक झपकते ही मौसम बदल देते हैं, वो पलक झपकते ही रोशनी ख़त्म कर देते हैं, वो अंधेरों को ख़त्म कर देते हैं। सब कुछ उनके इख्तियार में है और सब कुछ उनकी मुट्ठी में है। जब चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह चाहें कर दें। बादशाहों के कलम उनके इख्तियार में, बादशाहों के दिल उनके इख्तियार में, इसलिए उनसे मांगा जाना चाहिए। सबसे अहम यह है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार और तौबा करें। मैंने देखा है कि तमाम मसाजिद के लोग आ गए हैं, इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व लहुल हम्दु फ़िल आख़िरह व हुवल हकीमुल ख़बीर। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अन्त अहलुहु व लकश शुक्रु कमा अन्त अहलुहु वफ़अल बिना मा अन्त अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار ونجنا برحمتك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه वसल्लम। ऐ अल्लाह, ख़त्म क़ुरान का मौका है, तरावीह में कलाम इलाही को मुकम्मल किया है। ऐ अल्लाह, मस्जिद में हाज़िर हैं, नमाज के सिलसिले को अभी मुकम्मल किया है, रात की तारीकी है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है। ऐ अल्लाह, नौजवानों का, बच्चों का, बूढ़ों का, उलमा का, हुफ़्फ़ाज़ का, अइम्मा का, मुअज़्ज़िनीन का मजमा है। ऐ अल्लाह, इनमें बहुत सारे बरगुज़ीदा और पसंदीदा लोग हैं। ऐ अल्लाह, रात की तारीकी है, हमने आपको पुकारा है। ऐ अल्लाह, हम सब इकट्ठा होकर के आपकी बारगाह में हाज़िर हुए हैं। ऐ अल्लाह, सिर्फ़ ख्वाहिश इतनी है कि अल्लाह आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे कसूर बहुत हैं, हमें माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारी आज की दरख्वास्त यही है। ऐ अल्लाह, इतनी बाबरकत, इतनी मुस्तजाब और इतनी मुक़द्दस मजलिस में, ऐ अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक की इस रात में हमने आपको पुकारा है। ऐ अल्लाह, हमारी ख्वाहिश ये है, ऐ अल्लाह, हमारी फ़रियाद ये है, ऐ अल्लाह, हमारा सवाल ये है, ऐ अल्लाह कि आप हमें माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, गुनाह इतने हैं कि अल्लाह हिम्मत नहीं होना चाहिए थी, हमारा मुंह नहीं होना चाहिए था कि आपके सामने हाथ फैलाते। ऐ अल्लाह, ये ज़ुबानें तो इस लायक नहीं हैं कि अल्लाह आपकी बारगाह में कुछ मांग सकें। ऐ अल्लाह, इन हाथों ने गुनाह इतने किए हैं कि ये इस लायक तो नहीं थे कि आपकी बारगाह में उठते, लेकिन ऐ अल्लाह, आपके हबीब ने इतना सहारा दिया, इतनी हिम्मत दिलाई, इतनी जुर्रत दिलाई कि अल्लाह ये कहा, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीम, कि तुम्हारा पालनहार बहुत करम करने वाला है। तुम हाथ उठा करके तो देखो, वो शर्म करता है कि तुम्हारे उठे हुए हाथों को खाली लौटाए। अल्लाह, खुद आपने कहा कि तुम गुनहगार, ऐ गुनहगार बंदो, ऐ जुल्म करने वाले बंदो, ऐ अपनी जानों पर ज़्यादती करने वाले बंदो, मेरी रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह, आपने कुरान करीम में जा बजा कहा, इन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, गफ़ूरुर रहीम, इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताब। अल्लाह, इन आयात ने दिलासा दिया है, इन पैगामात ने सहारा दिया है। अल्लाह, इन्होंने हिम्मत दी है कि गुनहगार होने के बावजूद हमने तेरी बारगाह में हाथ उठाए हैं, हमने तेरी बारगाह में ज़ुबान खोली है। अल्लाह, तेरे दर पर आकर के हमने मुतालबे रख दिए। अल्लाह, कोई गुनहगार अपने मुतालबात नहीं रखता, लेकिन यही तो तेरे दरबार की खुसूसियत है, यही तेरे दरबार का अलबेलापन है। और अल्लाह, यही तुझे अजीम बनाती है। अल्लाह, यही सिफत तुझे करीम बनाती है, यही सिफत तुझे गफ़्फ़ार और तव्वाब बनाती है। अल्लाह, यही मतलब है आपके इन नामों का, रहमान और रहीम होने का, कि अल्लाह, हम मुजरिम भी हैं, अपने जुर्मों का एतराफ़ भी कर रहे हैं, अपने गुनाहों का एतराफ़ भी कर रहे हैं, उसके बावजूद आपसे मुतालबा भी कर रहे हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए। हमें पता ये चला है कि आप तौबा करने वालों को बहुत पसंद करते हैं, आप तौबा को बहुत पसंद करते हैं, आप माफ़ करने को बहुत पसंद करते हैं, आप माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करते हैं। शब कद्र की दुआ आपके हबीब ने हमें यह तलकीन की है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम, अल्लाह आप बहुत माफ़ करने वाले, बहुत करम करने वाले हैं। तो हिब्बुल अफ़वा, माफ़ करने को पसंद करते हैं। फ़ाफ़ु अन्ना, तो क्यों ना हमें माफ़ कर दीजिए, हमें भी माफ़ कर दीजिए, हमें भी माफ़ कर दीजिए। हम गुनहगार हैं, ऐसे गुनहगार कि अल्लाह इस लायक नहीं थे कि आपकी बारगाह में हाथ उठाते, आपकी बारगाह में कोई मुतालबा रखते, आपके घर में घुस सकते, लेकिन अल्लाह आपने इजाज़त दी, आपने हमें झुकने की तौफ़ीक़ दी, आपने हमको तिलावत करने की तौफ़ीक़ दी, फिर अपना कलाम सुनने की तौफ़ीक़ दी। अल्लाह, हमारी हिम्मत बढ़ती चली गई और हमने
आपकी बारगाह में हाथ पसार दिए हैं। अल्लाह आप करीम हैं, आपने करम को पैदा किया है और आप करीमों के करीम हैं। करम करने वालों को करम आपने सिखाया है, जूद व सखा करने वालों को जूद व सखा आपने इनायत की है। आपने हम जैसे निहत्तों से कहा है व अम्मा साइला फला तनहर, कि किसी सवाली को कभी झड़कना मत, जो कुछ हो दे देना। अल्लाह आप तो सारे ख़जानों के मालिक हैं, आप तो कायनात के हर ख़जाने के मालिक हैं, और जो कुछ आपके पास है वो आपके लिए, आपकी ज़रूरत के लिए नहीं है, वो सब हमारे लिए आपने पैदा किया है। आपको ज़रूरत है सवालियों की, आपको ज़रूरत है भिखमंगों की, आपको ज़रूरत है भीख मांगने वालों की, आपको ज़रूरत है हाथ उठाने वालों की, आपको ज़रूरत है झोली फैलाने वालों की, आपको ज़रूरत है सवाल करने वालों की। और आपने खुद हमें बतला दिया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के सामने फ़कीर हो, मोहताज हो। अल्लाह हमने मोहताजों वाला हाल इख्तियार किया है, हमने मोहताजों वाला हुलिया इख्तियार किया है। अल्लाह हमने हाथ उठाए हैं, हमारी ज़ुबानों पर फरियादें हैं, हमारी ज़ुबानों पर सवाल है। अल्लाह हम सवाली हैं, हम झोली फैलाए हैं, हम भीख मांगने वाले हैं, हम फ़कीर हैं, हम तंगदस्त हैं। अल्लाह हम मोहताज हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, और साथ साथ मुजरिम भी हैं, हम बेबस भी हैं और मुजरिम भी हैं। अल्लाह लेकिन आप करीम हैं, आप ताकतवर हैं, सारे ख़जानों के मालिक हैं, आप रहम करने वाले हैं, रहम को पसंद करते हैं। आपने हमसे कहा तुम हमको अर्रहमान रहीम कहा करो। अल्लाह हमने खड़े होकर के जब 37 रकातें पढ़ी हैं तो हर रकात में हमने आपसे कहा है अर्रहमान रहीम, अर्रहमान रहीम। अल्लाह अगर हमारे इन अल्फाज की कोई लाज है तो आज हम पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह कलाम इलाही की इन दोनों जुमलों की अगर कोई लाज है तो अल्लाह आज हमारे ऊपर रहम फरमा दीजिए, हमारे ऊपर मेहरबानी फरमा दीजिए। अल्लाह कलाम इलाही के इन जुमलों की, अल्लाह सूरह फातिहा के इन कलिमात की आज लाज रख लीजिए। हमने बार बार इन कलिमात को दोहराया, तेरी बारगाह में बार बार दोहराया, तेरे हुक्म से दोहराया, तेरे हबीब ने सूरह फातिहा को लाजिम करार दिया। हमने तुझे मालिक यौमिद्दीन कहा। अल्लाह हमने अहद व पैमान किया कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। अल्लाह रहम कर दीजिए। अल्लाह अपनी इन सिफ़ात की आज लाज रख लीजिए। हम कमज़ोरों को, हम गुनहगारों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन आप हर एक के दिल से वाकिफ़ हैं, दिल के इरादों से वाकिफ़ हैं कि अल्लाह ये सारे लोग दुआ के शौक़ में जमा हुए हैं, वरना नमाज तो कब की मुकम्मल हो चुकी थी। अल्लाह ये चाहते तो घर चले जाते, ये चाहते तो अब तक इनकी एक नींद हो चुकी होती, ये चाहते तो अब तक आराम कर चुके होते, लेकिन अल्लाह ये डटे बैठे हैं इस सख्त गर्मी में, शराबोर हैं पसीने से, लेकिन अल्लाह बैठे हैं सिर्फ दुआ के लिए, सिर्फ इस्तिग़फ़ार में शामिल होने के लिए, सिर्फ अल्लाह माफ़ी चाहने के लिए, सिर्फ इस लालच में कि ख़त्म कुरान का मौका है, रात की तारीकी है, तेरा दर है, तेरा घर है, तेरा बंदा है, मांगेगा आमीन कहेंगे, कुछ मिल जाएगा, दामन धुल जाएगा। अल्लाह इस हुस्न ज़न की लाज रख लीजिए। आप तो बहुत करम करने वाले हैं, आप तो बहुत मेहरबानी करने वाले हैं। इस महीने को आपने मेहरबानी का महीना करार दिया है, नवाजिश का महीना करार दिया है, बख्शिश का महीना करार दिया है, इनायात का महीना करार दिया है, रहम की इंतहा कर दी है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए हैं, शैतान को कैद कर दिया है, मछलियों को, चरिंदों परिंद को, अल्लाह पेड़ पौधों को हुक्म दिया है कि वो हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह हम गुनहगार थे, हमारी दुआएं कमज़ोर पड़ जाती, आपने उनकी आमीन साथ में शामिल करवा के अर्श तक दुआओं के पहुँचने का नज़्म किया है। अल्लाह अब इन्हें कबूल भी फरमा लीजिए, इन्हें शर्फ़ कबूलियत से नवाज दीजिए। अल्लाह हम गुनहगार सही, हमारी दुआएं कमज़ोर सही, हम इस लायक न सही कि हम दुआ करें, लेकिन अल्लाह जिन्हें आपने हमारे साथ लगाया है, आपने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों तक की छुट्टी कर दी है सिर्फ इसलिए कि वो आकर के हमारी दुआओं पर आमीन कहे। अल्लाह उनकी आमीन की लाज रख लीजिए। अल्लाह उन हमलतुल अर्श की आमीन की लाज रख लीजिए। अल्लाह उन मुक़द्दस, अल्लाह बाबरकत और उन ताकतवर फरिश्तों की जो हमेशा अर्श की खिदमत करते हैं, अल्लाह वो आमीन ज़रूर कह रहे होंगे। अल्लाह उनकी आमीन की लाज में हमारी दुआ कबूल फरमा लीजिए, हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा दीजिए, हमारी ख़ताएँ ख़त्म फरमा दीजिए।
ऐ अल्लाह, हम ये महसूस कर रहे हैं कि आप नाराज़ हैं, आपके इताब का हम शिकार हैं। ऐ अल्लाह, कमज़ोर से कमज़ोर लोग भी ऐ अल्लाह इस वक्त आंखें दिखाने लगे हैं। ऐ अल्लाह, हर शख्स जुल्म करने के इंतज़ार में है, जुल्म करने के बहाने ढूंढता है। ऐ अल्लाह, इक़्तिदार पर भी आपने ऐसे लोगों को बिठा दिया है जो जुल्म की राहें ढूंढते हैं, जुल्म करने के तरीक़े तलाशते हैं। ऐ अल्लाह, हम नहीं समझते कि किसी को कोई इक़्तिदार तक पहुंचा देगा। आपके हुक्म से ही लोग इक़्तिदार तक पहुंचते हैं। किसी की गलत फहमी हो तो हुआ करे। ऐ अल्लाह, हमें कोई गलत फहमी नहीं। हमें इस आयत ने बतला दिया है, तूतिल मुल्क मन तशा, जिसे आप चाहते हैं उसे मुल्क की बागडोर देते हैं। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहते हैं इक़्तिदार छीन लेते हैं। आपके हाथ में खैर है। ऐ अल्लाह, आप राज़ी हो जाइए, हमारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐ अल्लाह, ये कायनात और अल्लाह समंदरों की तुग़यानी हमारी ठोकरों में रही है। अल्लाह, वो भी तेरे बंदे थे, तेरे हबीब के ग़ुलाम थे, हम भी तेरे हबीब के नाम लेवा है। अल्लाह, अगरचे अमाल उतने ताकतवर नहीं हैं, अल्लाह उन्हें तूने इतना ताकतवर बना दिया अपने नबी की ग़ुलामी की पादाश में कि अल्लाह वो समंदरों को रौंदते हुए निकल जाया करते थे। अल्लाह, आज कोई भी शख्स हम पर जुल्म करने के लिए खड़ा हो जाता है। हम इतने कमज़ोर हो गए कि तेरे हुक्म से हम कमज़ोर हुए हैं, अपने आमाल की वजह से कमज़ोर हुए हैं। अल्लाह, हम अपनी शामत आमाल देख रहे हैं। अल्लाह, हमें हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए और आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक भी मरहमत फरमा दीजिए। आइंदा गुनाहों से बचा लीजिए और अब तक जो कुछ गुनाह हो चुके हैं अल्लाह उनसे दरगुजर फरमा दीजिए। हमारे हालात यकीनन दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह, ये सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, ये सिर्फ फतेहगढ़ वालों की तरफ से दुआ नहीं है। अल्लाह, हम पूरी उम्मत की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। अल्लाह, अगरचे हम अपने लिए भी काफ़ी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह तेरी बारगाह रहीम की बारगाह है। अल्लाह, तेरा आस्ताना करीम का आस्ताना है। अल्लाह, तेरा दरबार बहुत बड़े हाकिम का दरबार है, बहुत बड़े सखी का दरबार है। अल्लाह, इसलिए पूरी उम्मत की तरफ से हम दुआ गो हैं। अल्लाह, सबको माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, सबको माफ़ फरमा दीजिए, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दीजिए, पूरी उम्मत के दरगुजर फरमा दीजिए। अल्लाह, पूरी उम्मत से राज़ी हो जाइए, पूरी उम्मत से नाराज़गी को ख़त्म कर दीजिए। अल्लाह, करम फरमा दीजिए, अल्लाह रहम फरमा दीजिए। अल्लाह, आप करम करने वाले हैं, आप रहम करने वाले हैं, सब कुछ आपके इख्तियार में है। बियदिकल खैर, सारा खैर आपके दस्त कुदरत में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, आप पलक झपकते ही नक्शे तब्दील कर देते हैं। इससे पहले आपने नक्शे तब्दील किए हैं। अल्लाह, हम गवाह हैं उसके, कुरान गवाह है, तेरे हबीब के अक़वाल गवाह हैं कि अल्लाह आपने हालात बदले हैं। अल्लाह, आपने उन्हें इतना ताकतवर बना दिया था, वो भी तो कुरान के मानने वाले थे, वो भी तो तेरे हबीब के ग़ुलाम थे। अल्लाह, हम भी तेरे हबीब की उम्मत हैं। अल्लाह, हमने अपने आमाल ख़राब किए हैं, लेकिन अल्लाह ये रिश्ता कमज़ोर सही मगर मौजूद है। अल्लाह, अगर कुछ भी काबिल लिहाज ना हो, कुछ भी काबिल तवज्जो ना हो, तो अल्लाह ये रिश्ता तो काबिल तवज्जो है कि हम तेरे लाडले की उम्मत हैं, हम तेरे हबीब की उम्मत हैं, हम तेरे मंजूर नज़र की उम्मत हैं। अल्लाह, हम उस नबी की उम्मत हैं जिसके बोल की कसम तूने खाई, वकील ही या रब, वकील ही या रब। अल्लाह, तेरे हबीब ने या रब कह करके हमारे लिए दुआएं की थी, उम्मत के लिए दुआएं की थी। अल्लाह, उन दुआओं का वास्ता, उस तड़प का वास्ता, तेरे हबीब की उस कुड़न का वास्ता हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमें माफ़ फरमा दीजिए। बार इलाहा, तेरा हबीब रातों को जाग कर हमारे लिए दुआ करके गया। हमने अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर ली हैं, लेकिन अल्लाह इस वक्त तेरी बारगाह में बैठ कर हमने अपने गुनाहों का एतराफ़ भी किया है, अपनी कोताहियों का एहसास भी किया है। अल्लाह, गलतियों का एतराफ़ करने वाले अदालतों में माफ़ कर दिए जाते हैं, उन्हें छूट मिलती है और आप तो छूट देने का बहाना तलाश करते हैं। अल्लाह, हमें भी माफ़ फरमा दीजिए, हमें भी मोहलत दे दीजिए। अल्लाह, हमें भी गुनाहों से बचने की तौफीक मरहमत फरमा दीजिए। अल्लाह, हम आपके हबीब की उम्मत हैं। अल्लाह, जिनकी जान की कसम आपने खाई, लामरुका, अल्लाह आपने अपने हबीब की कसम खाई। अल्लाह, आपको अपने हबीब की मोहब्बतों का वास्ता है। अल्लाह, आपको अपने हबीब के लाड का वास्ता है। अल्लाह, आपको जो अपने हबीब से मोहब्बत है, आपको जो रिश्ता आपके हबीब से है, उस रिश्ते का वास्ता और हमारा जो तेरे हबीब के साथ रिश्ता है, उस रिश्ते का वास्ता। अल्लाह, इससे ज़्यादा हमारे दामन में कोई चीज़ नहीं है। तेरी
बारगाह में पेश करने के लिए हमारे पास और कोई वसीला नहीं है, हमारे पास इससे कीमती कोई वास्ता नहीं है जो तेरी बारगाह में हम पेश कर सके। अल्लाह अब इसकी लाज रख लीजिए, अल्लाह अब इसकी लाज बचा लीजिए। आपके हबीब से हमारा रिश्ता है, अगर उस रिश्ते का लिहाज ना हुआ तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। मारे इलाहा हमें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह खत्म कुरान के मौके पर हमने पुकारा है, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हम गुनहगार हैं, हमने गुनाहों से अपनी हस्ती मिटा ली है। अल्लाह हम जिल्लत के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अल्लाह आपने हमसे कहा था व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम सबसे बुलंद रहोगे, लेकिन हम तो सबसे पस्त होते चले गए। अल्लाह हमने अपने अमाल ख़राब कर लिए। जिन अमाल की बुनियाद पर आपने कहा था कि हम सरबुलंद रहेंगे, हमने उन अमाल को छोड़ दिया, दूसरों के तरीक़े पर हमने चलना शुरू कर दिया। अल्लाह हमें एहसास नसीब फरमा दीजिए, हमें बसीरत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमने यहाँ कुरान करीम को पढ़ा, अल्लाह आपका कलाम है, अहकमुल हाकिमीन का कलाम है। हम जैसे कमज़ोरों के बस की बात नहीं है कि अल्लाह उसके तमाम आदाब की रियायत करके हम उसकी तिलावत कर सकें। अल्लाह उसमें यकीनन कोताहियाँ हुई होंगी। अल्लाह जो कोताहियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ फरमा कर इस टूटे फूटे पढ़ने को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जिस मोहब्बत के साथ, जिस अज़मत के साथ, जिस इस एहतराम के साथ, जिस इस्तेहज़ार के साथ, अल्लाह जिस शौक़ के साथ सुना जाना चाहिए था, अल्लाह उस शौक़ के साथ हम नहीं सुन सके हैं। अल्लाह सुनने में जो कोताहियाँ हुई हों उन्हें माफ़ फरमा कर सुनने को कबूल फरमा लीजिए, इस टूटे फूटे सुनने को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह आपका कलाम है, अल्लाह इसकी रियायत हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह जिस तरह भी पढ़ सके कोशिश की, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जो लोग यहाँ हाजिर हुए बड़े शौक़ के साथ, अल्लाह नौजवान बूढ़े बच्चे, अल्लाह उन सब के सुनने को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इस मजमे में हर तरह के लोग हैं, अल्लाह जो तुझे पसंद है, अल्लाह उनके तुफ़ैल में हम सबको आज माफ़ फरमा दीजिए, हम सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हम में से बहुत सारे लोग अल्लाह बीमार हैं, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, कुछ ऐसे हैं जो इलाज करा रहे हैं, शिफ़ा नहीं मिल रही। अल्लाह शिफ़ा भी आपके हाथ में है, आपके हुक्म से मिलती है। अल्लाह शिफ़ा इनायत फरमा दीजिए, अल्लाह उनको शिफ़ा मरहमत फरमा दीजिए, उनके लिए शिफ़ा के फ़ैसले फरमा दीजिए। अल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे और असबाब नहीं हैं, अल्लाह उन्हें बग़ैर इलाज के शिफ़ा मरहमत फरमा दीजिए। अल्लाह शिफ़ा आपके हुक्म से आना है, चाहे इलाज के बाद आए और चाहे बग़ैर इलाज के आए। कितने हैं जो सही सालिम हैं और कितने हैं जो बीमार हैं, सब पर आपका हुक्म चलता है। अल्लाह हम जानते हैं दवा में शिफ़ा नहीं है, अगर दवा में शिफ़ा होती तो मेडिकल वाले क्यों बीमार हो जाते, अगर डॉक्टर के पास शिफ़ा होती तो डॉक्टर क्यों बीमार हो जाता, अगर हॉस्पिटल में शिफ़ा होती तो वहाँ से लाशें क्यों निकलती। अल्लाह हम सब जानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर तेरी बारगाह में अपना सब कुछ हार चुके हैं, तेरे सिवा कुछ नहीं, सिर्फ तेरे रहम करम पर ज़िंदा रहना चाहते हैं। अल्लाह किसी के रहम करम पर नहीं, किसी हाकिम के रहमो करम पर नहीं, मुल्क के किसी वज़ीर आज़म, अल्लाह मुल्क के किसी हाकिम, शहर के किसी हाकिम के रहमो करम पर एक पल के लिए भी हम जिंदा रहना पसंद नहीं करेंगे। अल्लाह सिर्फ आपके रहमो करम पर ज़िंदगी चाहते हैं, आप अपना रहमो करम इनायत कीजिए, आप हमें ज़िंदगी इनायत कीजिए, वरना किसी के रहमो करम पर हमको ज़िंदगी नहीं चाहिए। उस ज़िंदगी का हम क्या करेंगे अल्लाह जो आपके अक़ीदे से खाली हो, आपकी वहदानियत से खाली हो, आपको रब मानने से खाली हो। अल्लाह आप रब हैं, आपका दर है और आपके पास सारे ख़जाने हैं, चाहे मर्ज़ हो चाहे शिफ़ा हो, हर चीज़ के फ़ैसले आपकी बारगाह से होते हैं। अल्लाह शिफ़ा इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह बहुत से नौजवान बेरोज़गार हो गए हैं, अल्लाह बहुत से रोज़गार की तलाश में हैं, बहुत से मुलाज़मतों की तलाश में हैं, अल्लाह बहुत परेशान है नौजवान, अल्लाह बहुत पढ़ा है उन्होंने, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत मेहनत लगाई, उम्र का एक बड़ा हिस्सा उसमें लगाया। अल्लाह सारे असबाब आपके इख्तियार में हैं। अल्लाह यहाँ तो हमारे ख़िलाफ़ जाल बुन दिया गया है कि हमें मुलाजमतें न दी जाएँ, अल्लाह हमें कारोबार न करने दिए जाए, हमारे कारोबार ख़त्म कर दिए जाएँ। लेकिन अल्लाह राज़िक़ तो आप हैं, रिज़्क़ के सारे ख़जाने आपके पास हैं, रिज़्क़ की सारी चाबियाँ आपके पास हैं। हमने आपको राज़िक़ माना है, किसी हाकिम को नहीं, मुल्क के किसी फरमारवा को हमने हाकिम नहीं माना है, ना राज़िक़ माना है। रिज़्क़ आपके इख्तियार में है। अल्लाह उन सबको हलाल रिज़्क़ इनायत फरमा दीजिए, उन सबको हलाल रिज़्क़ के वसाइल इनायत फरमा दीजिए, उन सबको हलाल कारोबार मरहमत फरमा दीजिए, उन सबको क़नाअत की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा दीजिए, उन सबको सब्र मरहमत फरमा दीजिए, उन सबको अपनी ज़ात पर और अपने ख़जानों पर यकीन की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा दीजिए। अल्लाह बहुत सारे लोगों के
ऊपर हालात गुजरे उसकी वजह से वो मकरूज़ हो गए, अल्लाह उनके कर्ज़ों की अदायगी के असबाब भी गैब से पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह कर्ज़ ख्वाह परेशान करते हैं, अल्लाह लोग आकर के बेइज्जतियाँ करते हैं, अल्लाह उन सब को इस ज़िल्लत से नजात इनायत फरमा दीजिए, उनके कर्ज़ की अदायगी के गैब से असबाब पर रहमत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे नौजवान बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं, अल्लाह शराब की तरफ, बियर की तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं, सट्टा और जुआ की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह नौजवान नस्ल को अपना खौफ में रहमत फरमा दीजिए, उनके दिलों को अपनी खशियत में रहमत फरमा दीजिए, उनको अपनी ज़ात से वाबस्तगी में रहमत फरमा दीजिए, उन्हें अपनी मोहब्बत का मज़ा लगा दीजिए। अल्लाह उन्हें अपनी तरफ बुला लीजिए, अल्लाह उन्हें गुनाहों से और गलत रास्तों पर पड़ने से बचा लीजिए। अल्लाह अपना रहम फरमा दीजिए, अपना करम फरमा दीजिए। अल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो औलाद से महरूम हैं, अल्लाह सब कुछ आपके पास है, आपने ख़ुद कहा यख़्लुक़ु मा यशा, हम जिसे चाहते हैं औलाद इनायत करते हैं, सारे ख़जाने आपके पास हैं, अल्लाह उन सबको औलाद इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह औलाद बड़ा सुख है, अल्लाह उन्हें औलाद पर रहमत फरमा दीजिए। औरतें बहुत परेशान होती हैं, उनको ताने दिए जाते हैं, अल्लाह उनके दिल परेशान हो जाते हैं, अल्लाह उन्हें महरूमी का एहसास होता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह कर के आपकी ज़ात पर ईमान लाए और आपको सब कुछ माना, उसके बावजूद वो औलाद से महरूम है। अल्लाह अपना करिश्मा दिखला दीजिए, उन्हें औलाद पर रहमत फरमा दीजिए। अल्लाह बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे बाप हैं जिनके यहाँ बेटियाँ तो हैं, लेकिन अल्लाह वो नरीना औलाद चाहते हैं। अल्लाह नरीना औलाद और वारिस होना ये अल्लाह बहुत शौक़ और ख़ुशी की बात है अल्लाह, और ये दुआ करना आपके नबियों का वतीरा भी रहा है। हज़रत ज़करिया ने दुआ की थी, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, अल्लाह मुझे अकेला न छोड़िए, मुझे एक वारिस इनायत कर दीजिए। अल्लाह उन सबको एक वारिस रहमत फरमा दीजिए, आपके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। हज़रत ज़करिया के इन जुमलों का वास्ता तेरे उस मुक़द्दस पैगम्बर की अल्लाह इन पाकीज़ा ताबीरात का वास्ता है, अल्लाह उन सबको आप वारिस रहमत फरमा दीजिए, उन सबको वारिस रहमत फरमा दीजिए। जिस तरह आपने हज़रत ज़करिया के इन जुमलों को कबूल करके और उन्हें एक खूबसूरत नौजवान हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में इनायत किया था, अल्लाह उन सबको भी यहया इनायत कर दीजिए, अल्लाह उन सबको भी वारिस रहमत फरमा दीजिए। अल्लाह जो लोग नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे हुए हैं, अल्लाह उम्मत के जो लोग नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे हैं उन्हें फंसाया गया है, अल्लाह बहुत सारे बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जिन्हें नाजायज़ मुकद्दमात में फंसाया गया है। काबिल नौजवान हैं, उन्हें लगता है कि ये बाहर रहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे, इसलिए उन्हें बाकायदा टारगेट करके उन्हें कैद किया जाता है। अल्लाह सारे लॉकर्स की और सारे कैद खानों की चाबियाँ तो आपके इख्तियार में हैं, अल्लाह उन्हें रिहाई मरहमत फरमाइए। अल्लाह इन नाजायज़ मुकद्दमात को ख़त्म फरमा कर अल्लाह रिहाई मरहमत फरमाइए। तमाम हाकिमों के, तमाम क़ुज़ात के, तमाम जस्टिस और तमाम इंसाफ करने वालों के कलम आपके दस्ते कुदरत में हैं, जो आप चाहेंगे वो लिखा जाएगा। कभी कभी उन्हें भी पता नहीं चलता कि क्या लिख दिया, वो आपका हुक्म लिखा करता है। अल्लाह उन सब के लिए रिहाई लिख दीजिए। अल्लाह कहीं किसी पर जुल्म ना हो, अल्लाह इस मुल्क को, इस सूबे को, इस शहर को इंसाफ करने वाले हुक्मरां इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह इस मुल्क को अच्छे हुक्मरां रहमत फरमा दीजिए जो इंसानियत की नवाजिश करते हों, इंसानियत नवाज हों, मानवता को जानते हों, इंसानों की खिदमत करना जानते हों, इंसानों की खिदमत को पसंद करते हों। अल्लाह नफ़रत फैलाने वालों से इस मुल्क का इक़्तिदार छीन लीजिए। अल्लाह कत्ल गारतगरी में यकीन रखने वालों, अल्लाह लड़ाई और फसाद बर्पा करने वालों, दंगे कराने वालों से अल्लाह इस मुल्क को, इस सूबे को पाक फरमा दीजिए, पूरी ज़मीन को पाक फरमा दीजिए। अल्लाह अगर उनके मुक़द्दर में हिदायत है तो हिदायत में रहमत फरमा दीजिए, उन्हें ठीक से हुक्मरानी करने की तौफ़ीक़ में रहमत फरमा दीजिए, वरना अल्लाह उनका क़िस्सा पाक कर दीजिए, ज़मीन को उनके इस नफ़रत की तहरीकों और मुहिम्मात से पाक फरमा दीजिए। अल्लाह आपके इख्तियार में है, आपने ख़ुद कहा अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना मालिकुल मुलूक, आप बादशाहों के बादशाह हैं, आप बादशाहों के मालिक हैं। कुलूबुल मुलूक फ़ी यदी, आपने कहा तमाम बादशाहों के दिल मेरी मुट्ठी में है। अल्लाह आप जिधर चाहे ये उक़ल्लिबुहु कैफ़ा अशा, आपने कहा अल्लाह आप हमारे इस अब इताब को ख़त्म फरमा दीजिए, अल्लाह हमारी सज़ा को ख़त्म फरमा दीजिए, अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह चारों तरफ से फ़ोन आए दुआ के लिए, अइम्मा ने, उलमा ने, अल्लाह
तमाम बरगुज़ीदा लोगों ने और बच्चों ने भी दुआ के लिए कहा। ऐ अल्लाह उन्होंने सिर्फ दुआ के लिए कहा है, सिर्फ मैं दुआ किए दे रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं उनके दिलों में ख्वाहिश क्या है, उनके दिलों में आरज़ू क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी फ़रियाद क्या है, उनकी एहतियाज क्या है। ऐ अल्लाह वो अगर बता भी देते तो मुझ जैसा कमज़ोर आदमी याद नहीं रख सकता था, लेकिन ऐ अल्लाह आप अलीम बिज़ाति सुदूर हैं, वो सब कुछ आपके यहाँ तो लिख गया है। ऐ अल्लाह उन सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह कुछ हमारे जो लोग फौत हो चुके हैं उनके दुआए मग़फ़िरत के लिए भी दरख्वास्त आई है। ऐ अल्लाह हमारे तमाम ईमान वालों को जो इस जहान से जा चुके हैं, ऐ अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उन सब को अपनी बारगाह में ऐ अल्लाह कबूलियत से नवाज़ दीजिए, अपने जवार रहमत में जगह मरहमत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में रहमत फरमाइए। रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में सब के लिए ऐ अल्लाह मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह छतों के ऊपर एक बड़ी तादाद हमारी माँओं और बहनों की मौजूद है। ऐ अल्लाह वो भी दस्त बदुआ हैं, बराबर से हमारी दुआओं में शरीक हैं। उन्होंने तेरे घर का लिहाज किया है, अदब में तेरे घर में ना आकर के अपने घरों पर मौजूद हैं। ऐ अल्लाह उनके उन उठे हुए हाथों की लाज रख लीजिए। ऐ अल्लाह वो माएँ हैं ऐ अल्लाह जो उम्मत को नस्लें तैयार करके देती हैं। ऐ अल्लाह उनके बग़ैर तो यह उम्मत आगे नहीं बढ़ सकती। ऐ अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह उनके इन उठे हुए हाथों की लाज रख लीजिए। ऐ अल्लाह उनके लालों को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह जिनकी उन्होंने तरबियत की है, ऐ अल्लाह उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए, उनको भी कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह वो हमारी माएँ हैं, वो हमारी माएँ हैं, माओं के उठे हुए हाथ आप औलाद के हक़ में कबूल फरमा लेते हैं। ऐ अल्लाह उन सब की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हमारी इन सफ़ों में ऐसे बूढ़े मौजूद हैं जो दवाएँ खा करके आकर के उसके बावजूद 3.25 पारे की तरतीब में उन्होंने खड़े होकर के कलाम इलाही को सुना है। ऐ अल्लाह उनकी इस कोशिश को हमारे हक़ में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह उनको इस कोशिश के तोफ़ैल में हम सबको कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इस मजलिस में अइम्मा मौजूद हैं जो कुरान करीम सुना करके आए हैं। अल्लाह मुअज़्ज़िरीन मौजूद हैं जिन पर आपकी खुसूसी रहमत होती है, जो आपके कलमे को बुलंद करते हैं। अल्लाह इस मजलिस में तलबा मौजूद हैं, हुफ़्फ़ाज़ किराम मौजूद हैं। अल्लाह ये बड़ी बड़ी असामियाँ तेरी बारगाह की, बड़ी बड़ी हस्तियाँ तेरी बारगाह की, ते मकबूलान बारगाह बंदे तेरी बारगाह के। अल्लाह इनके भी उठे हाथ हैं। अल्लाह इनके तुफ़ैल में इस पूरे मजमे को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इस पूरे मजमे में सफ़ेद रेश बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जो भी तुझे पसंद हो, जिसका रोना तुझे पसंद हो, जिसकी अदा तुझे पसंद हो, जिसका पुकारना तुझे पसंद हो, जिसकी आह तुझे पसंद हो, जिसका गिरिया करना तुझे पसंद हो, अल्लाह उसके तुफ़ैल माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अगर आपने मग़फ़िरत न फरमाई तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या बनेगा, हम गुनहगार रह जाएंगे। अल्लाह हमें अभी इसी मजलिस में उठने से पहले माफ़ फरमा दीजिए। हमारे दिलों को ये एहसास भी मरहमत फरमाइए कि आपने माफ़ फरमा दिया है। अल्लाह हमें एहसास हो जाएगा, हमारे दिल में ईमान है, अगर आप माफ़ कर देंगे तो हमें एहसास हो जाएगा। हमें एहसास मरहमत फरमा दीजिए कि आपने माफ़ फरमा दिया है। अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर ली है, आप हमें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह ये कुरान करीम से मोहब्बत करने वालों का मजमा है। अल्लाह अभी ये सब अपने सीने खोल खोल करके आगे आ जाएंगे कि अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने कुरान पढ़ा है, मैं इनके ऊपर फूंक दूंगा तो अल्लाह इनकी सारी बीमारियां, परेशानियां और उलझनें दूर हो जाएंगी। अल्लाह खाकम बदहन, कहाँ मेरा मुँह और कहाँ शिफा। लेकिन अल्लाह जिस कलाम की मोहब्बत में ये ऐसा कर रहे हैं, अल्लाह उस मोहब्बत के तुफ़ैल हर पढ़ने वाली फूक को शिफा का ज़रिया बना दीजिएगा। अल्लाह ये बोतलें ले ले करके पानी लेके आएंगे कि उसमें फूंक दिया जाए। अल्लाह फिर ये अपने घरों में उसे महफूज करके रख लेते हैं और कहते ये हैं कि यह कुरान का पानी है। अल्लाह ये तेरे कुरान की मोहब्बत में किया जाने वाला अमल है, ये इनकी दीवानगी है तेरे कलाम से। अल्लाह इस दीवानगी की लाज रखिए, उसके एक एक कतरे को शिफा का सामान बना दीजिए, उसके एक एक कतरे को तमाम अमराज के लिए सेहत का सामान बना दीजिएगा। बारे इलाहा अल्लाह मेरे मुँह की तो ये कीमत नहीं, लेकिन तेरे कलाम की तो कीमत है, ये तेरे कलाम की कीमत है। ये तेरे कलाम को तक़द्दुस से तूने खुद कहा, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा, कि अपने कुरान में वो सब कुछ उतारा जो तुम्हारे लिए शिफा बन सकता है। अल्लाह इस फूक को, इस पानी को शिफा का ज़रिया बना दीजिएगा। अल्लाह यहाँ ये पूरा मजमा सिर्फ कुरान करीम की मोहब्बत में आया है। अल्लाह हम सबको कबूल फरमा लीजिए।
अल्लाह जो बच्चे तालीम में मसरूफ़ हैं अल्लाह उनकी तालीम को कामयाबी के साथ आगे बढ़ा दीजिए। अल्लाह उन्हें कौम की खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमारे दीन और ईमान को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मराकिज़ की, हमारे मसाजिद की, हमारे माबिद की, हमारी अंजुमनों की, हमारी तंजीमों की, हमारे मदारिस की अल्लाह गैब से हिफाजत का इंतज़ाम फरमाइए। अल्लाह साजिश के साथ उन पर बड़ी निगाहें हैं, अल्लाह उनको बंद करने की कोशिश है, लेकिन अल्लाह जब तक आप न चाहें यहाँ पत्ता नहीं हिलेगा। हम इसी उम्मीद पर ज़िंदा हैं। अल्लाह अपनी ताकत दिखलाइए, अपने तहफ़्फ़ुज़ का हिसार कायम कर दीजिए। अल्लाह अब तक ये इज्तिमाई दुआ हो गई। अल्लाह अब लोग अपनी फ़रियाद और अपने राज व नियाज़ की जो बातें आपकी बारगाह में करेंगे, जो अपनी दुआ करेंगे, जो अपने घर के लिए करेंगे, जो उनके जहनों में है, उनके दिलों में है, अल्लाह उन सब पर हम आमीन कहते हैं। अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाइए। अल्लाह यहाँ एक बड़े मजमे मैंने तरावी सुनी है। अल्लाह उसके लिए बड़े इंतज़ामात करना पड़ते हैं। अल्लाह सबकी निगरानी करना पड़ती है। अल्लाह छोटे छोटे बच्चों ने भी और जिन लोगों ने अल्लाह इस सिलसिले में खिदमत अंजाम दी हैं, अल्लाह उन सबको अपनी शाया निशान जज़ा और बदला में रहमत फरमाइए। उनकी उम्रों में बरकत में रहमत फरमाइए, उनको जिला नसीब फरमाइए। इसी तरह अपने घर की खिदमत की तौफ़ीक़ में रहमत फरमाइए और अपने घर की खिदमत के लिए उन्हें कबूल फरमाइए और इसका भरपूर सिला और उन्हें रूहानियत और नूर के शक्ल। अल्लाह हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में महज़ अपने फ़ज़ल से, अपने करम से, अपनी इनायत से, अपनी तमाम रहीमाना सिफ़ात के ज़रिए से अल्लाह हमारी इन तमाम दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।